गुड मॉर्निंग एवरीवन। सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फ्री यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 12 भूगोल के अध्याय मानव व्यवसाय का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने मानव व्यवसाय के अंतर्गत मानव व्यवसाय के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन किया और प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने आखेट पशुचारण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि का अध्ययन करेंगे। कृषि या एग्रीकल्चर, कृषि के परिणाम स्वरूप ही मानव जो है स्थायी रूप से बसना प्रारंभ हुआ। कृषि से पहले मानव घूमकर जीवन जीता था, लेकिन कृषि प्रारंभ होने के बाद जो है मानव ने स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ बदलाव आते गए और कृषि में भी परिवर्तन होते गए। जब कृषि के अंतर्गत मशीनीकरण आ गया या यंत्रों का प्रयोग होने लगा, तो कृषि ने जो है व्यापार का रूप ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के द्वारा जो है व्यापार होना प्रारंभ हो गया और मानव की आय में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। विश्व की लगभग 71% खाद्य आपूर्ति जो है, विश्व की लगभग 71% जो भी आवश्यकताएं होती है मानव की, कृषि के द्वारा पूरी हो जाती है। इसलिए कृषि जो है एक विषय महत्व रखता है मानव के लिए। हम कृषि के अंतर्गत जो है कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये कृषि विश्व में कहाँ कहाँ की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। तो कृषि के जो है कई रूप हैं, कई प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला है स्थानांतरणशील कृषि। दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। तीसरी मिश्रित कृषि। फलोद्यान कृषि। आगे बात करें हम कृषि में तो बागाती, इसके अलावा कृषि के अन्य रूप है जिसको हम ट्रक फार्मिंग कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, दुग्ध कृषि, दुग्ध कृषि। तो ये जो कृषि के जो है प्रमुख रूप है, जिसका हमारे कक्षा 12 में विवरण दे रखा है, जिसका हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कृषि में स्थानांतरणशील कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानांतरणशील कृषि,
स्थानांतरशील कृषि जो है कृषि का एक आदिम तरीका है, कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। हम कह सकते हैं कि जो है विश्व की सबसे प्राचीन कृषि जो है वो है स्थानांतरशील कृषि। तो कृषि का सबसे प्राचीन रूप स्थानांतरशील कृषि है। यह कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। स्थानांतरशील कृषि सबसे प्राचीन कृषि विश्व की उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि को कर्तन व दहन या बर्न एंड स्लैश कृषि, बर्न एंड स्लैश कृषि, बुशफेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम जो भी आदिवासी लोग या जनजाति के लोग होते हैं वे पहले जंगलों को काटते हैं, फिर उसी काटी हुई लकड़ियों को जलाकर उसकी राख में कृषि करते हैं। 2-3 साल के बाद जब भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे कम हो जाती है तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस प्रकार इसको स्थानांतरशील कृषि कहा जाता है। इसमें वनों को काटा जाता है और उनको जलाया जाता है, जिस कारण इनको कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि स्थानांतरशील कृषि सर्वप्रथम जनजातीय लोगों द्वारा वनों को काटकर जलाया जाता है। तत्पश्चात उसकी राख में फसल उत्पादन करते हैं। 2 या 3 वर्ष पश्चात जब भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है तो वे लोग उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं। आगे पुनः यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस कारण इस कृषि को स्थानांतरशील कृषि या कर्तन और दहन कृषि, बुशफेलो कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें स्थानांतरशील कृषि की विशेषताओं की कि इस कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती है। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई स्थानांतरशील कृषि किसे कहते हैं तथा इसकी
विशेषताएं बताइए, या स्तनशील कृषि की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो स्तनशील कृषि की विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषता की बात करें इसकी, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, अर्थात जो भी खेत होता है वो खेत विस्तृत ना होकर एक सीमित एरिया में, एक छोटे एरिया में होते हैं, जिसके कारण उत्पादन भी कम होगा, जिसके कारण उत्पादन भी कम होता है। इसमें कृषि के पुराने औजारों जैसे लकड़ी, फावड़ा, कुदाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कृषि के जो है प्राचीन या पुराने औजारों का उपयोग किया जाता है। उर्वरता कम हो जाने के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाने के कारण इसमें सम्मिलित लोग अन्यत्र गमन करते हैं या अन्य स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। यह कृषि भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत में बात करें तो भारत के जो है पूर्वोत्तर राज्यों में या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन व पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में की जाती है, वह पूर्वी एशिया के भागों में की जाती है। तो स्तनशील कृषि की विशेषताओं में इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण उत्पादन में कम होता है। इस कृषि के पुराने औजारों में लकड़ी, फावड़ा, कुदाली का प्रयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरता कम हो जाने के कारण इसमें सम्मिलित लोग अन्यत्र गमन कर जाते हैं, मतलब अन्य स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं। ये कृषि भारतीय उपमहाद्वीप, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन व पूर्वी एशिया के भागों में की जाती है।
इसमें मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ इत्यादि का। स्थानांतरण शील कृषि में लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु इनको अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती। अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती है। तो ये स्थानांतरित कृषि की जो है प्रमुख विशेषताएं थी। स्थानांतरित कृषि को विश्व के कई क्षेत्रों में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है। स्थानांतरित कृषि के जो है विश्व में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जिसका हम इस प्रकार देख सकते हैं। स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम जूमिंग। स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं, और ये जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहा जाता है। राजस्थान में इसको वालरा, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया व मलेशिया में स्थानांतरित को लदांग कहा जाता है। म्यांमार में तुंगिया, म्यांमार में जो है इसको तुंगिया कहा जाता है। चाइना, श्रीलंका में इसको चाइना कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन, पश्चिमी अफ्रीका में इसको लोगन कहा जाता है। जावा व इंडोनेशिया में हुमा, जावा व इंडोनेशिया में इस कृषि को जो है हुमा कहा जाता है। रोका ब्राजील में
कहते हैं। तो ये जो स्थानांतरणशील कृषि के कुछ नाम है, रे, वियतनाम में इसको रे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से आपको एग्जाम में सीधा सिंपल सा एक नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई वालरा क्या है, तो राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि को वालरा कहते हैं। जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जूमिंग कृषि कहा जाता है। लदान क्या है? तो इंडोनेशिया व मलेशिया में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को लदान कहते हैं। चाइना क्या है? तो श्रीलंका में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि चाइना कहलाती है। रे क्या है? तो वियतनाम में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारी स्थानांतरणशील कृषि थी, जिसके अंदर स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है और इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह कृषि आदिम निर्वाह कृषि समय के साथ साथ जब स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप करना प्रारंभ कर दिया, तब उसको आदिम निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है। मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, मानव को जो है जैसे जैसे स्थानांतरणशील कृषि की जो कमियां थी कि बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भूमि की उर्वरता में निरंतर कमी होना, स्थायित्व नहीं रहना, इस समस्याओं के निर्वाह के लिए जब मानव ने स्थायी रूप से एक स्थान पर कृषि करना प्रारंभ किया, तब जो है वह आदिम निर्वाह कृषि कहलाई। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि स्थानांतरणशील कृषि का जब स्थायी रूप हो गया, तब उसे आदिम निर्वाह कृषि कहा जाने लगा। आदिम निर्वाह कृषि कहा जाने लगा। तो आदिम निर्वाह कृषि की कुछ विशेषता है, सिंपल सी विशेषता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। विशेषताएं, पहली विशेषता, अब इसमें जो है जंगलों को काटना तो रहा नहीं, तो सर्वप्रथम क्या जाता है कि सबसे पहले आदिम निर्वाह कृषि में भूमि को साफ किया जाता है और उस पश्चात भूमि की जुताई की जाती है। सर्वप्रथम भूमि को साफ करने के पश्चात जुताई की जाती है। इसमें
जो उपलब्ध जल होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसमें उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इसमें जो जल होता है इस कृषि के द्वारा अनाज उत्पादन वृद्धि होने से अन्य व्यवसाय भी पनपने लगे। तो इसमें जो है स्थानांतरशील कृषि की तुलना में अनाज के उत्पादन में वृद्धि होने लगी, अनाज बचने लगा। तो अनाज के कारण बचे अनाज कारण अनाजों का व्यापार होने लगा, अनाजों का आदान प्रदान होने लगा, जिसके कारण अन्य व्यवसाय भी पनपने प्रारंभ हुए। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त जब कृषि हुई तो कृषि के साथ साथ मानव के द्वारा पशुपालन भी प्रारंभ किया जाने लगा। पशुओं का प्रयोग जो है इसके अंतर्गत खेतों की जुताई और परिवहन के लिए किया जाने लगा। पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई के साथ साथ परिवहन में भी उपयोग में आने लगा। यह कृषि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा मध्य इंडीज के देशों में की जाती है। इस प्रकार ये आदिम निर्वाह कृषि थी। अब एग्जाम में प्रश्न पूछ जाता है कि स्थानांतरशील कृषि तथा आदिम निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। जो हमने दोनों के अंतर अलग अलग पढ़े हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि जब स्थानांतरशील कृषि ने अपना स्थायी रूप ले लिया तो आदिम निर्वाह कृषि का प्रारंभ हुआ। इस कृषि के अंतर्गत जो है
कृषि के साथ साथ पशुओं का प्रयोग किया जाता है। पशुओं का उपयोग जो है खेतों की जुताई व परिवहन के लिए किया जाता है। यह कृषि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा मध्य इंडीज के क्षेत्रों में की जाती है। इसमें जो भी जल उपलब्ध होता है उस जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आज हमने स्थानशील कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे जो भी कृषि है उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।